So hello, कैसे हो आप friends? Welcome to my YouTube channel NCRT Network. So today in this videos, our topic is going to be the identification of parts of speech. Now, before going through into this topic, let me tell you one thing. It is very clear. एक चीज़ जो मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ पहले ही, वो ये है कि अगर आप देखें आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो है ना, ये आई बिलीव कि ये बैकबोन कह सकते हैं इसको, कि अब इंग्लिश का बैकबोन है. अनटिल एंड अनलेस आपको ये चीज़ें पता नहीं होगी ना, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आप समझ नहीं पाओगे. अगर आपको पता नहीं है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, तो ये प्रॉब्लम करेगा. सो इट इज़ बेटर कि आप लोग कोशिश करो कि इस वीडियो को देखो, सो दैट आपकी जो है ना इंग्लिश, कोई भी क्वेश्चन जैसे एरर डिटेक्शन पे क्वेश्चन आता है, वो आपके इजीली बन जाएगी ये वीडियो देखने के बाद. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट. सो पहले हम क्या देखते हैं वीडियो में, जो ही हम जाएंगे तो हमारा क्या सीन रहेगा, कैसे रहेगा, लेट मी टेल यू. एक सेकंड ये काम नहीं कर रहा. एक सेकंड ओके, थैंक्स डियर. नाउ ये जो हमारा आज का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. आई गारंटी यू, अब अगर आप आज आपने मेरे साथ ये आधा घंटा 25 मिनट या 30 मिनट दे दिए, तो आप रिग्रेट नहीं करोगे लाइफ में कि हाँ मैंने ये टाइम दिया, ये वेस्ट नहीं हुआ. यू विल नेवर रिग्रेट कि हाँ ये हमने नहीं पढ़ना था यार, वेस्ट हो गया. आप कभी नहीं करोगे. एंड आप हमेशा याद रखोगे ये चीज़. उस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको हर एक चीज़ याद. जहाँ पर हम देखिए, हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें यहीं पर याद हो, क्योंकि एक मसला होता है, जो चीज़ें हमें जल्दी याद हो जाती है ना, हम वो जल्दी भूल जाते हैं. बट हम क्या करेंगे, हम 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, सो दैट आप चीज़ें ना भूल पाए. ओके, सो द फर्स्ट थिंग जो हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखिए, पहले ही देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सबको पता है, कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये सब हमको पता है. हम देखिए क्रिस्प रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे, जितना लेक्चर को हम मतलब कंपाइल करेंगे, अच्छी चीज़ें उठाएंगे, सो दैट आपके लिए बेनिफिशियल हो. नहीं तो ये चीज़ें आपको पता भी है, मैं आपको क्यों एक्सप्लेन करूँगा वो चीज़ें अननेसेसरीली, वीडियो बढ़ा के बाकी सारी चीज़ें नहीं. मैं कोशिश करूँगा वही चीज़ें आपको देने की जो आपको ज़रूरत है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट कि हम ये देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, क्या होते हैं. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आते हैं, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, और वर्ब आता है, कंजक्शन आता है, प्रपोर्शन आता है, इंटरजेक्शन आता है. ये कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने देख लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहते हैं. देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. जैसे सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड जिनका पूरा एक मतलब हो. जैसे मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम, सो ये सेंटेंस है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट ये पूरा इसका मीनिंग निकलता है. अभी आपको मैं कहूँगा व्हाट नेम देयर माइट, सो ये कोई सेंस ही नहीं बनाता. व्हाट नेम देयर माइट, ये भी है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट ये सेंस नहीं बनाता, सो ये सेंटेंस नहीं है. देखिए, अब यूजुअली सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. एक होता है फ्रेज जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है क्लास. बेटे, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, फ्रेज ये हो गया, क्लास, टेंस, ये क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपको देखना है. देखिए, मैंने कहा फ्रेज. पहले फ्रेज क्या होता है. फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसका सब्जेक्ट और वर्ब का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, एंड इसका कोई मीनिंगफुल सेंस ही नहीं होता फ्रेज का. आप ऐसे समझिए. अब यूजुअली हम कहते हैं किसी बंदे को कि यार मैं आपको फ्रेज पूछता हूँ कोई, क्या आपको पता हो फ्रेज, ये खुद में ही बहुत ये डिफिकल्ट है भाई. इसका वी कैन नॉट गेस इट इज मीनिंग. लिखा कुछ और है तूने, कहा कुछ और है तूने, ऐसे समझो. मुझे शायरी नहीं आती, बट ऐसे कुछ है. तो एग्जाम्पल्स क्या है. वी आर सॉरी फॉर व्हाट. यार अब देखो ना, खुद में ही ये एक इनकम्प्लीट है, ये सेंस नहीं देता, पूरा इनकम्प्लीट है, मीनिंग नहीं देता. फॉर अ डिपार्चर, व्हाट इज दिस. फॉर उसके डिपार्ट के लिए क्या. अब देखिए, इन द एंड में क्या,
वी ऑल हैव टू डाई, वी ऑल हैव टू डाई। सपोज ये पार्ट छोड़ो, वी ऑल हैव टू डाई, ये तो मरना है, बट ये देखे ना आप, इन द एंड वी ऑल हैव टू डाई। बट इसका पहला अगर हम देखें ना ये पार्ट, इन द एंड, इन द एंड, इन द एंड ये क्या है, इन द एंड, ये मैंने कहा देखो, मैंने पहले ये चीज़ बोली है, ये फ्रेज है, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है। सो जैसे इन द एंड ये फ्रेज है, ये कोई मीनिंग ही नहीं देता एट इट्स ओन, एलोन, ये अकेले में कोई मीनिंग नहीं देता है। एट 6 एंड 7, इसका मतलब होता है इन ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। एट 6 एंड 7 अगर हम देखिए एट 6 एंड 7, एट 6 एंड 7, ये देखिए यहाँ पर एट 6 एंड 7, इसका मतलब होता है इन ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर आप यूज़ करते होगे। ये फ्रेज है। ऑन टाइम ये भी फ्रेज है, तो ये फ्रेज का होगा कंप्लीट। नाउ वी विल सी कि फ्रेज के बाद अभी हम देखेंगे क्लास। क्लास क्या होता है, देखो क्लास भी पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, जिसमें देखो इसमें क्या फ़र्क है, उसमें देखो मैंने क्या कहा, उसमें मैंने कहा कि फ्रेज में है नो सब्जेक्ट वर्ब, बट क्लास में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है भाई, होता है, याद रखो ये चीज़ होता है। अब इसमें रॉकेट साइंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक सेकंड। हाँ, अब देखिए इट, इसका होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कंप्लीट सेंटेंस दे भी सकता है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है डिपेंडेंट। एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है डिपेंडेंट। एक होता है इंडिपेंडेंट, लेट मी रिपीट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है डिपेंडेंट। क्लास के दो टाइप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है, डिपेंडेंट वो होता है जो एट इट्स ओवन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। अब देखिए क्या होता है, अब एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं इसमें। इफ़ ही कम्स, अगर वो आ जाता है, इफ़ ही कम्स आई विल गो, इफ़ ही कम्स आई विल गो। अगर आप देखें इफ़ ही कम्स, क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे देता है? दो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, ही कम्स, ही सब्जेक्ट, वर्ब कम्स वर्ब आ गया, दो सब्जेक्ट वर्ब है, बट ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। क्योंकि ये पता है कौन सा पार्ट है, ये है क्लास का भी कौन सा, डिपेंडेंट। आई विल गो, अब देखिए दूसरा आई विल गो, देखिए यहाँ पर देखिए आई विल गो, आई विल गो, आई विल गो, आई विल गो, यहाँ देखिए आई विल गो। सो आई विल गो यहाँ से पता चलता है आई विल में जाऊँगा, तो ये है क्लास, ये भी क्लास है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्लास है कि नहीं है? देखिए बहुत ईजी है, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा बट नहीं है ये डिफ़िकल्ट। आई विल गो, आई विल गो में जाऊँगा। अब देखिए ये एक इंडिपेंडेंट है, क्या ये इंडिपेंडेंट एट इट्स ओन, एलोन, अगर आप इसको अलग रखोगे तो ये अपना मीनिंग देगा, कंप्लीट कन्वे करेगा। सो दिस वाज अबाउट कि फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। नाउ वी विल मूव अहेड टू सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन नहीं है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, नाउ यू कैन सी सेंटेंस में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई है, आपको होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया है, सेंटेंस में मैंने आपको बताया है, सेंटेंस में होता है, एक होता है सेंटेंस के पार्ट्स मैंने बताया, एक होता है फ्रेज, दूसरा होता है क्लास, क्लास के भी एक होते हैं इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है डिपेंडेंट। सो ये हमने पढ़ा, होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस तो हमने देख लिया है, सेंटेंस क्या होता है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, ये जो हमने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, ऑलवेज ए मीनिंगफुल सेंटेंस दे देता है। सेंटेंस की बात हो रही है, मैं थोड़ा सा इसको अब डिटेल्ड वे में समझाने, डिटेल्ड में भी हाँ थोड़ा सा डिटेल्ड वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लिख के रखी है, आप उनको फॉरगेट करते हैं, जो मैं कह रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए ना। उसके बाद क्या है, ये एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, ये ऑलवेज
करता है, एक मीनिंगफुल सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस दे देता है। एग्जाम्पल्स क्या है मैंने लिख के रखा, जैसे आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम, मैं आपको मिलूंगा, आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम। सो आई विल मीट यू, आई विल मीट, ये क्लास है, सब्जेक्ट वर्ब है तो क्लास हो गया। देखिए एट ऑफिस एट होम ये होता है फ्रेज। अब देखिए टुगेदर, टुगेदर मिलके फ्रेज एंड क्लास मिलके क्या बनाते हैं, क्लास फ्रेज मिलके क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो एग्जाम्पल है ये सेंटेंस की, एज ही वॉज इल ही कुड नॉट कम, क्योंकि वो जो वो बीमार है वो नहीं आ पाए। समझ रहे हैं ना आप हिंदी नहीं आती मुझे उतनी, बट आप समझो कि वो बीमार है तो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, ये भी सेंटेंस है। देखिए अब एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर, इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पर बेटा, अब देखिए नोट इम्पोर्टेंट है बेटा यहाँ पर। देखिए क्या हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लास आर सेंटेंस? हाँ कह सकते हैं बेटा, अगर कोई इंडिपेंडेंट क्लास है उससे हम सेंटेंस कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास अभी हमने क्या पढ़ा, हमने क्लास पढ़े दो किस्म के। क्लास में पहले हमने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, फिर पढ़ा डिपेंडेंट और पढ़ा इंडिपेंडेंट। अभी देखिए इंडिपेंडेंट जो बेटा है, इंडिपेंडेंट हमने पढ़ा आई विल गो, इंडिपेंडेंट है बेटा, सेंटेंस कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। सो क्लियर है यहाँ तक? अनलेस यू वर्क हार्ड, ये एग्जाम्पल है, ये आप खुद देख लीजिए, बाद में देख लें, क्योंकि अभी हम देखिए नाउ अभी हम अपने मुद्दे पे आ रहे हैं, जो हमारा मेन क्रक्स है ना, जहाँ हमें पहुँचना है, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल सी, अभी हम देखेंगे कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। देखो नाउन क्या है, यहाँ पर मैं मतलब ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा कह के नाउन, नाउन क्या है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है बेटा, हो गया क्लियर? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन और प्रोनाउन को एक ही साथ कर लेते हैं, क्योंकि देखिए नाउन और प्रोनाउन को एक ही साथ कर लेते हैं, क्योंकि एट द एंड बहुत सेम ही है ये। क्योंकि प्रोनाउन क्या है, इंस्टेड ऑफ नाउन जो यूज़ करे, नाउन की जगह जो यूज़ होता है प्रोनाउन होता है। अभी देखिए प्रोनाउन इसलिए भी यूज़ होता है क्योंकि ये हम बार बार किसी का नाम रिपीट ना करें, वो तो अच्छा नहीं लगता है। सो फॉर दैट हमने कहा कि नहीं यार भाई ठीक है, ऐसा प्रोनाउन को लाओ, ये नया कंसेप्ट लाओ यहाँ पर। अभी मैंने लिखा किसी का नाम, मैंने लिखा राजू इज़ अ गुड बॉय, मैं हर बार राजू राजू, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, इससे बचने के लिए हमने कहा भाई ये रहा प्रोनाउन आपको, अभी राजू के लिए ही करो यूज़, तो ये हो गया प्रोनाउन, ही शी इट, ऐसे हो गए प्रोनाउन। नाउन तो आपको पता है नेमिंग वर्ड है, प्रोनाउन होता जो उसकी जगह यूज़ होता। अब पहचाने कैसे, इंपॉर्टेंट जिसमें हमने पढ़ा, एग्जाम में कहाँ पर काम आएगा, सब कुछ देख लेगा। आप मेरे साथ रहिए, आई गारंटी यू, आई एश्योर यू कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। नाउ देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, तीन चीज़ें आपको तीन क्वेश्चन करने हैं खुद से। जो ही आप कोई सेंटेंस देखोगे आपको लगता है नाउन है या नहीं लगता, आपको तीन क्वेश्चन करने हैं सेंटेंस से, एंड यू विल कम अक्रॉस नो वेदर दिस इज अ नाउन और प्रोनाउन है, या नाउन या प्रोनाउन है या नहीं। अब देखिए कैसे आपको हु करना है, हु हुम एंड व्हाट। जब आप ये तीन क्वेश्चन पूछोगे ना, जो भी आपको जवाब मिलेगा ना एक सेंटेंस में से, जैसे मैंने एग्जांपल लेके रखी है शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट। अभी मैं अगर क्वेश्चन करूँगा ना सेंटेंस को कि हु हु वॉज अ ड्रामेटिस्ट, कौन था ड्रामेटिस्ट, तो शेक्सपियर, दैट मीन दिस इज अ नाउन। आ गया? व्हाट वॉज शेक्सपियर, दिस, ये भी क्वेश्चन कर सकता हूँ ना। देखो हु वॉज शेक्सपियर, देखिए अगर बहुत इजी है जिगर, बहुत इजी है बेटा। देखिए मैंने कहा कि मैं अगर हु क्वेश्चन करता हूँ ना, हु वॉज शेक्सपियर, शेक्सपियर वाज अ ड्रामेटिस्ट, सो ड्रामेटिस्ट क्या है बेटा, नाउन है। आगे मैं अभी मैं पूछूंगा आपको, या मैं पूछूंगा ऐसे हु आर ड्रामेटिस्ट, हु वाज ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर वाज ड्रामेटिस्ट, व्हाट वाज शेक्सपियर, शेक्सपियर वाज ड्राम, सो बोथ ड्रामेटिस्ट एज वेल एज शेक्सपियर। शेक्सपियर तो आपको पता है, बट ड्रामेटिस्ट क्या है ये आपको कैसे पता चलेगा? आप तीन क्वेश्चन पूछने हैं बेटा, हु हुम एंड व्हाट। जब आप ये तीन क्वेश्चन पूछोगे जो भी आपको इसका आंसर मिलेगा, तो आंख बंद करके समझो बेटा ये क्या है, ये नाउन है। ठीक है बेटा, नाउन प्रोनाउन हो गया। अभी और एग्जांपल जैसे हैरी ब्रोक द डोर, हु ब्रोक द डोर, हैरी, व्हाट हैरी ब्रोक, डोर। सो बोथ देखो हु और व्हाट का आंसर जो भी दे देता है वो क्या है बेटा। अब देखिए ये तो क्लियर है यहाँ तक। अब और एक तरीका जो है पहचानने का क्या है,
देखो ये तो हो गया क्वेश्चन, अब ऑलवेज क्वेश्चन कहाँ करते फिरेंगे, बट ये है एक तरीका, जब आपको कोई और वे आउट नहीं हो उस टाइम ये करना नेसेसरी होगा तो उस टाइम करेंगे, बट अनदर वेज आर आल्सो देयर। सो अब देखिए और एग्जाम्पल्स में अब और तरीके देखेंगे, स्टे ट्यून्ड आप। देखिए बेटा, नाउन्स आर यूज्ड विद आर्टिकल्स या एडजेक्टिव्स या प्रपोशंस। आर्टिकल्स, देखिए मैंने कहा नाउन जो है ना, ये तीन चीज़ों के साथ, सिर्फ तीन चीज़ों के साथ यूज़ होते हैं बेटा। नाउन सिर्फ तीन चीज़ों के साथ यूज़ होते हैं बेटा, तीन चीज़ों के साथ बेटा, तीन चीज़ों के साथ नाउन यूज़ होते हैं। किस किस के साथ बेटा? बेटा मैंने कहा नाउन तीन चीज़ों के साथ यूज़ होता है बेटा। नाउन सिर्फ तीन चीज़ों के साथ यूज़ होता है और किसी चीज़ के साथ नहीं होता। आर्टिकल्स के साथ नाउन लगता है, एडजेक्टिव्स के साथ नाउन लगता है और प्रपोशंस के साथ नाउन लगता है। यू वोंट फाइंड, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ये इसके साथ होता है, आई मीन अटैच होता है, इसके साथ होता है, ठीक है। ये ब्रह्मास्त्र है, आप समझो एक टाइप का ब्रह्मास्त्र टेक्निक है ये बेटा आपके लिए। नाउन ऑलवेज किसके साथ यूज़ होगा? आर्टिकल्स के साथ होगा, एडजेक्टिव्स के साथ होगा और प्रपोशंस के साथ। एग्जाम्पल्स देखें, द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। अब देखिए द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चिल्ड्रन के साथ है, चिल्ड्रन नाउन, नाउन के साथ क्या लगा बेटा? आर्टिकल है द एन, तो द आर्टिकल है, आर्टिकल्स के साथ क्या लगेगा बेटा? आर्टिकल्स के साथ नाउन लगेगा, तो आ गया चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नाउन। अभी उसके बाद है एग है, उसके बाद एन आ गया बेटा, एन के साथ एन आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ क्या आएगा? एग, एग, एग बेटा क्या है? शाबाश बेटा आर्टिकल है। उसके बाद देखिए इन द आ गया बेटा, द क्या है? आर्टिकल है बेटा, क्या आ गया उसके लिए? नेस्ट, नेस्ट क्या है बेटा? आर्टिकल, ये नाउन है, सॉरी बेटा, नाउ बेटा। उसके बाद आगे जाके अगर हम देखेंगे, द गंगा इज़ ए सैक्रेड रिवर। यहाँ पर थोड़ा सा ये मैंने इसलिए डाल के रखा सो दैट आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आएगी। द गंगा इज़ ए सैक्रेड रिवर बेटा। अब द आ गया आर्टिकल, आर्टिकल के बाद तो ये पता है ये आर्टिकल के साथ नाउन आता बेटा। देखिए यहाँ तक पहुँच गए थे। उसके बाद मैंने ये कहा था कि द गंगा इज़ ए सैक्रेड रिवर, द आ गया आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आएगा नाउन, क्लियर है यहाँ तक। बट उसके बाद क्या है बेटा? आप अगर आप देखेंगे ए सैक्रेड रिवर, देखिए मैंने दो चीज़ें कही, आप अगर देखोगे मैंने कहा आर्टिकल भी किसके लिए यूज़ होता है? ए एंड द आर्टिकल, आर्टिकल किसके लिए यूज़ होगा? अब एडजेक्टिव, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव है सैक्रेड, लेकिन सैक्रेड खुद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसके लिए यूज़ होगा? तो रिवर के लिए। तो ए भी किसके लिए यूज़ हुआ? रिवर के लिए। आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये इसके लिए नहीं, मे बी ये इसके इमीडिएट नहीं आया, बट ये इसी के लिए, ये सैक्रेड के लिए नहीं है, ये रिवर के लिए। तो उसके बाद देखिए ज़्यादा तो है नहीं कुछ कहने को, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ कही। आर्टिकल इज़ नेवर यूज्ड फॉर एडजेक्टिव, आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने तीन चीज़ें कही, अगर आपको किसको पहचानना हो, नाउन को नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना होगा, तो दो मैंने आपको चीज़ें बताई, दो ब्रह्मास्त्र मैंने बताए गए। हु वर्ड पूछना है आपको क्वेश्चन में, जो भी इसका आपको आंसर आएगा वो नाउन या प्रोनाउन रहेगा आपका। दूसरा उसके बाद मैंने कहा कि नाउन जो है ना, नाउन ऑलवेज किसके साथ यूज़ होता है? देखिए मैंने कहा आर्टिकल के साथ होता है, एडजेक्टिव्स के साथ और प्रपोशंस के साथ यूज़ होता है, ठीक है। अब हमने आर्टिकल्स में एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पर हमने सारी एग्जांपल्स देखिए आर्टिकल्स के, द चिल्ड्रन, द गंगा, राम, ही इज़ अ गुड बॉय, वी हैव सीन। अब देखिए ही प्लेड अ ग्रेट रोल इन हर सक्सेस, ही प्लेड अ ग्रेट रोल इन हर सक्सेस। अब इसमें भी देख सकते हो ए किसके लिए? अ ग्रेट के लिए नहीं है, प्लीज़ यार डोंट इसको अब मिस इंटरप्रेट ना करे। ए रोल के लिए, रोल के लिए, ग्रेड के लिए नहीं, ठीक है। अब देखें हमने तो एक तो आर्टिकल्स का होगा, अब एडजेक्टिव्स का देख लेते हैं। एडजेक्टिव्स का मैं बताता हूँ आपको, जैसे एडजेक्टिव ग्रेट है, ग्रेट रोल के लिए लगा हुआ है, रोल खुद क्या है? नाउन है, तो नाउन के साथ क्या लगा है बेटा? ग्रेट लगा, ठीक है बेटा। जैसे ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, उसका एक ब्यूटीफुल हाउस है बेटा, ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल क्या है बेटा? एडजेक्टिव, किसके लिए लगा? हाउस के लिए, ओके। अब देखिए प्रपोर्शन है, तीन चीज़ें का प्रपोर्शन को देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो यही तक एंड, आगे का आगे देखेंगे। द बॉय स्विचड ऑफ द फैन, बॉय ने क्या किया?
ऑफ किया किसको, फैन को। देखिए द बॉय स्विचड ऑफ द फैन। देखिए द फैन तो आएगा क्योंकि ये खास कोई फैन है इसलिए आ गया द। एंड मैंने आपको कहा बट ये ऑफ किसके लिए, ऑफ द के लिए नहीं, ऑफ फैन के लिए। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। बेटा आ गया समझ, बेटा इज दैट क्लियर? ओके। ही रोड ऑन फॉर सेवरल आवर्स। ठीक है बेटा, अब ये कुछ एग्जांपल्स है, कल हम और देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का भी एक केस है, तो ये हम देखें कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, प्लीज कम इन एंड टेक योर सीट। अब ये भी देखिए, ये कल देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बेटा ये था आज का वीडियो, इसको हम जितना रिवाइज हो सके बेटा कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।